दोस्तों नमस्कार। हुर्मुज के बंद होने से अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है उस पे आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने अक्सर सुना होगा ट्रंप साहब को कहते हुए कि देखिए हम तो गल्फ से तेल खरीद नहीं रहे हैं, जिनको खरीदना है वो चिंता करें। अगर इतना आसान है ये कहना और इसका मतलब अगर कुछ और है तो आपको इस बात से समझ में आ जाएगी कि अल्टीमेटली ट्रंप साहब ने अब प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू किया है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ट्रंप साहब इतने क्यों तड़प रहे हैं कि किसी भी कीमत में हुर्मुज खुल जाए, क्योंकि इससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है और उसको समझना जरूरी है। तो आज के चर्चा में मैं हर अफ्रीकन जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरेबिक कंट्रीज हैं, उनके वहां पे कितनी आमदनी होती है, कितना पैसा वो अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं वहां के स्टॉक मार्केट में, और किस तरह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो मिडल ईस्ट में जो तेल बेचा जाता है उसके भरोसे भी चलती है। और अगर वहां से पैसा नहीं आया तो अमेरिका में स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, हर एक में असर पड़ेगा, महंगाई अलग बढ़ेगी। इस बात को आज हम डिटेल में समझेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रंप साहब बार बार बोलते थे कि हमारा हुर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ वहां खड़े हैं, जिनको तेल चाहिए वो जाएं और अपने शिपिंग सिस्टम को क्लियर करें और उनके साथ बातचीत करें। लेकिन अब यूएस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है। पर्पस इसका यह है कि जितने भी मालवाहक जहाज हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, उनके साथ यूएस मिलिट्री अपने जो युद्धपोत हैं वो भेजेगी ताकि ईरान उस पर आक्रमण ना कर सके। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से ईरान ने जो अमेरिका के सैन्य पोत हैं उन पे ही हमला कर दिया है। तो अब बताइए कि कमर्शियल पोर्ट, जो कमर्शियल जहाज हैं जो माल लेके जाते हैं, वो क्या इस लड़ाई के बीच में अपने आप को फंसाने की कोशिश करेंगे? सवाल अब ये बन के आ रहा है। इसीलिए आज की चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। जब हम बात कर रहे हैं कि जो गल्फ के अंदर क्राइसिस चल रहा है इसका फाइनेंशियल लिंक सीधा अमेरिका की अर्थव्यवस्था से। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जितना भी गल्फ का तेल बिकता था या बिकता है उसमें अमेरिका की एक संधि है कि उसको जो भी देश खरीदेगा वो डॉलर में खरीदेगा। इसीलिए इसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है, क्योंकि जिसको भी तेल खरीदना है उसको डॉलर चाहिए और जब वो डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की वैल्यू बनी रहेगी, डॉलर का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। और इस चक्कर में अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम और जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चलता रहेगा, उनके इंश्योरेंस कंपनीज की आमदनी होती रहेगी, जो वहां पे बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी कमाई होती रहेगी, सबका कमीशन बनता रहेगा, सबका व्यापार चलता रहेगा। अगर पेट्रो डॉलर वीक होता है या दुनिया में पेट्रोल का जो व्यापार है वो डॉलर से हटकर किसी और करेंसी की तरफ जाने लगता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इससे अमेरिका बहुत परेशान है। इसी बात को हम और डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम अंदाज ये लगाएं दोस्तों कि जो ये 6 कंट्रीज हैं जो गल्फ के कंट्रीज हैं जो अमेरिका के साथ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, इन सब का करीब 700 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ तेल और गैस बेचने से। और ये मैं क्या है बोल रहा हूं, जबकि आपके जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो 70 से 100 बैरल है। अब इस समय 120 बैरल है, $120 पर बैरल है। तो आप इसकी आमदनी और जोड़ दीजिए, करीब $1.5 ट्रिलियन के आसपास इस समय अगर ये हुर्मुज खुला होता तो इस समय गल्फ कंट्रीज की आमदनी हो रही होती। अब जब इतना पैसा ये कमाते हैं तो ये पैसा जाता कहां है? एक बार हम ये देख लेते हैं जाता कहां है। करीब 300 से 500 बिलियन डॉलर सालाना सऊदी अरेबिया कमाता है, जिसमें से 60 से 70% जो है वो पूरी तरह से सरकार को मिलता है। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है, विदेशी कंपनी है, वो भी ऑपरेट करती है। यूएई की अगर हम बात करें करीब 150 से 180 बिलियन डॉलर, कतर की बात करें तो वो भी करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर, और कुवैत की अगर हम बात करते हैं तो करीब 90 से 130 बिलियन डॉलर,
ओमान करीब 50 से 80 बिलियन डॉलर और बहरीन जो है वो 20 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास कमाई करता है। अब ये पैसा जाता कहाँ है? इतना पैसा तो ये खर्चेंगे तो नहीं। तो कुल मिला के इन्होंने आज तक अमेरिका में जितना इन्वेस्टमेंट्स किया है, जहां वहां के जो सरकारी फंड्स हैं, एक तो आबादी नहीं है उन देशों में, गल्फ कंट्रीज में, तो या तो अपनी अय्याशी में पैसा लगाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजशाही स्टाइल में रहते हैं, गोल्ड प्लेटेड महलों में रहते हैं, गोल्ड प्लेटेड कारों में घूमते हैं, क्योंकि पैसा है। समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्योंकि आदमी रोटी तो उतनी खाता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। पैसा ज्यादा होने से आप सोने की थाली में रोटी खा सकते हो, सोना नहीं खा सकते हो, खाना तो वही दाल चावल ही पड़ेगा। इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन जो सॉवरेन फंड है उसने आज तक अमेरिका में जो पैसा लगाया है वो करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट्स है सॉवरेन फंड का। और इसमें हर साल करीब 200 से 250 बिलियन डॉलर ये लोग पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें करीब 50% के आसपास ये चला जाता है अमेरिका में। तो अब आप समझिए कि साल का करीब 150 से 200 बिलियन डॉलर ये गल्फ कंट्रीज है जो अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही जो यूएस ट्रेजरी है उसको भी खरीदते हैं। एक तो इन्वेस्ट करते हैं, फिर यूएस ट्रेजरी भी खरीदते हैं। वो भी अगर आप देखें तो टोटल करीब 250 से 350 बिलियन डॉलर का वो भी यूएस है ट्रेजरी खरीदा जाता है। और साल में हर साल 50 बिलियन डॉलर का वो एडिशनल खरीदते हैं। मतलब पुराना तो है ही है, बेचते तो है नहीं, नया जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं वो और खरीदते रहते हैं। इसके अलावा जो गल्फ के शेख लुभाग हैं वो लोग क्या करते हैं कि अमेरिका में रियल एस्टेट खरीदते हैं, न्यूयॉर्क में, मियामी में, कैलिफोर्निया में। इसलिए आपने देखा होगा ट्रंप साहब की इन सबसे बहुत दोस्ती है, क्योंकि ट्रंप साहब रियल एस्टेट बिजनेस में है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में ये पैसा लगाते हैं। इनका टेक इन्वेस्टमेंट सिलिकॉन वैली में है। और आपने देखा होगा 1.5 ट्रिलियन डॉलर एआई में लगाने के लिए अगले 10 साल में ये वादा किया था गल्फ कंट्रीज ने कि अमेरिका में 1.5 ट्रिलियन डॉलर वो लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 60 बिलियन डॉलर के आसपास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हर हफ्ते 1 बिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाता है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो कुल मिला के स्थिति यह है कि करीब आप ये कह सकते हैं 150 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास इसके रेंज में हर साल गल्फ से पैसा अमेरिका जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप्स में और बहुत सारी जगह पे। तो अब हो क्या रहा है? अब जो चुनौती आ गई, ट्रंप साहब जिससे परेशान है, उनका यह कहना है कि जब से ये हुर्मुज बंद हुआ है तो जो व्यापार है वो 95% कम हो गया है। अब आप इसको अमेरिका की भाषा में देखिए। अगर 250 बिलियन डॉलर या 230 बिलियन डॉलर सालाना अमेरिका जाता था, इसका आप 90% कम कर दीजिए। मतलब कुल मिला के अब 20 से 25 बिलियन डॉलर ही जा पाएगा अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें। लेकिन उतना भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस समय गल्फ के खर्चे बढ़ गए हैं। तो वो पहले अपने कंट्री में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में पैसा लगाएंगे, ना कि अमेरिकन इकोनॉमी में। तो अब अमेरिकन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि उनकी टेक्नोलॉजी में कौन इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में कौन करेगा, रियल एस्टेट में कौन करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहां पे बहुत तेजी से गिरावट आएगी और ये टेंशन ट्रंप साहब को खाए जा रही है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें ओवरऑल कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर जो हो रहा है, जिस तरह से गिरावट आ रही है, जो नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से गिर रहा है। जो कैपिटल है जो पहले अमेरिका जाती थी, अब वो अपने ही देश में वो लगाएंगे। फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्योंकि खाना पानी उनको सब चाहिए। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये सब जरूरी है और अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। मतलब कि पहले जो जा रहा था पैसा, जैसे मैंने पहले कहा कि अब उसका 10% ही जा पाएगा। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अमेरिका के जो उन्होंने बॉन्ड्स और एसेट्स रखे हुए थे बहुत सारे गल्फ कंट्रीज, उनको बेच के कैश जनरेट करें, क्योंकि इनकम हो नहीं रही, खर्चे उतने के उतने हैं, इनफैक्ट बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ अटैक्स। तो हो सकता है कि यूएस डेट को बेचना पड़े। अगर वो बेचते हैं तो कुल मिला के जहां पे पहले वो साल का 50 बिलियन डॉलर खरीदते थे, अब वो बेचेंगे तो आप हिसाब लगा लीजिए कि उसका नेगेटिव असर
अमेरिका की इकोनॉमी पे आने वाला है। अब अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, रिवाइव करना है तो उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो बॉन्ड बेचने पड़ेंगे। अब जिस पुराने इंटरेस्ट रेट पे वो बॉन्ड बेचते थे, कोई लेने को तैयार नहीं है क्योंकि रिस्क बढ़ गया है। अब उन बॉन्ड्स के ऊपर आपको यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी जो यूएस का यील्ड है वो करीब 4.5% के आसपास चल रहा है। अगर गल्फ ने पैसा नहीं भेजा और अपने वहां से इन्होंने बॉन्ड्स बेच के पैसा निकालना शुरू किया, तो आप ये समझ लीजिए करीब 0.25% से ब्याज और बढ़ सकता है, मतलब 5% को क्रॉस कर जाएगा। और अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने ये बोला है कि अगर यील्ड 5% क्रॉस कर जाता है तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तक तो उन्होंने 5 के नीचे रोका हुआ है, लेकिन अगर हुर्मुज नहीं खुला, गल्फ ने पैसा निकालना शुरू किया, तो अमेरिका की इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। और इसका असर क्या होगा? जो वहां पे मॉर्गेजेस हैं, जो लोग उधार लेते हैं, उनके ब्याज बढ़ेंगे, कॉर्पोरेट बोरिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग बढ़ेगी। कुल मिला के हर तरफ अफरा तफरी का माहौल अमेरिका में बनेगा। साथ ही जो यूएस का फिस्कल डेफिसिट है उस पे भी प्रेशर बनेगा। ऑलरेडी $39 ट्रिलियन का प्रेशर उन पे ऑलरेडी है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का वो ब्याज ऑलरेडी दे रहे हैं। आने वाले समय में उनको और उधार लेना पड़ेगा। अब गल्फ कंट्रीज तो दे नहीं रहे, बॉन्ड खरीद नहीं रहे, तो उनको अगर बाकी दुनिया से लेना है या अपने ही अमेरिकन बैंकों से उनको और उधार लेना है तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक डेट ट्रैप की तरफ अमेरिकन इकोनॉमी जा सकती है। इससे फिस्कल स्ट्रेस और इंटेंसिफाई होगा। अगर ऐसा होता है, लिक्विडिटी कम है और वैल्यूएशन में कंप्रेशन है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो वैल्यूएशन कंप्रेस होती है, तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो आपका कैपिटल कम आएगा तो आपकी जो मेगा डील्स होती हैं, जो आईपीओज आते हैं, जो स्टॉक मार्केट में कमाई होती है, उसमें भी बहुत तेजी से कमी होने लगेगी। और साथ ही जब डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो जो क्राइसिस है उसको अगर हम डॉलर की स्ट्रेंथनिंग की तरफ देखते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन मीडियम टर्म में क्या होगा? जब पेट्रो डॉलर नहीं आएगा तो ओवरऑल जो आपका डॉलर के ऊपर जो वीकनेस है वो बढ़ने लगेगी। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो पहले तेल यूएस डॉलर में बिकता था, जिसको पेट्रो डॉलर हम बोलते थे, और सरप्लस अमेरिका में आता था, अब क्या होगा? जो बाकी देश हैं, जैसे एशियन कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज जब उनसे डील करेंगे तो वो कहेंगे हम आपकी लोकल करेंसी में डील करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एशिया में, चाइना में, इंडिया में कोशिश ये होगी कि हम अपनी अपनी करेंसी में डील करें, डॉलर के भरोसे ना रहें, क्योंकि डॉलर का नहीं पता आने वाले दिनों में उसका क्या होने वाला है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक कंपैरिजन अगर मैं ये कहता हूं कि क्राइसिस से पहले करीब 200 से 250 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में होता था। हुर्मुज क्राइसिस के बाद ये घट के करीब 30 से 50 बिलियन डॉलर रह जाएगा। ट्रेजरी में जो डिमांड थी नॉर्मल ईयर में वो गल्फ कंट्रीज की काफी स्ट्रांग थी, वो अमेरिकन डॉलर खरीदते थे, अब शायद उनको बेचना पड़ जाएगा। इस बात को समझते हैं। फिर जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स थे वो पहले एग्रेसिवली अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे, अब वो डिफेंसिव हो जाएंगे कि पता नहीं वहां की इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो पहले स्टेबल थी, मतलब कम ब्याज दरों पे वो अपना डॉलर बेच पाते थे, अब उसको बढ़ाना पड़ेगा। यूएस लिक्विडिटी पहले एबंडेंट थी, क्योंकि पूरी दुनिया से पैसा आता था, किसी को टेंशन नहीं था, सब मजे से कमाते थे। अब वहां पे टाइटनिंग शुरू हो जाएगी। और जो एसेट वैल्यूएशन है, क्योंकि जब डिमांड थी, पैसे की सप्लाई थी, तो एसेट्स एलिवेटेड थे, अब वो सब अंडर प्रेशर आ जाएंगे। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो कुल मिला के स्थिति क्या हुई दोस्तों? हुर्मुज के बंद होने से अमेरिका पे जो असर पड़ा, करीब सालाना आप ये कह सकते हो $150 बिलियन जो जाता था अब वो नहीं जाएगा। एनर्जी इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन से अमेरिका की आर्थिक स्थिति में फर्क आ रहा है, और जो पैसा जाता था गल्फ कंट्रीज से वो भी अब नहीं जा रहा है। तो ये कहना ट्रंप साहब का कि साहब हुर्मुज से हमको क्या लेना देना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से उनकी भी हालत खराब है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर हुर्मुज और दिनों तक बंद रहा तो हमारे यहाँ पे तेलों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं,
स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा, बॉन्ड मार्केट में रेट बढ़ाने पड़ेंगे, ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, बाकी खर्चे बढ़ जाएंगे। इसका रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अब एक ही तरीका है कि होर्मुज को खोला जाए। ईरान ने कह दिया हम खोलेंगे नहीं जब तक आप हमारे पैसे जो सैंक्शन है वो नहीं हटाते। अब ट्रंप साहब की मुसीबत यह है कि या तो हम अपना ईगो बचाएं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इस ईगो में रहें, या ईरान के साथ बैठ के समझौता करें। हो सकता है कुछ गिव एंड टेक करना पड़े, लेकिन इकोनॉमी बच जाएगी। अब ट्रंप साहब या तो अपना ईगो बचा पाएंगे या अमेरिका की इकोनॉमी बचा पाएंगे। दो में से एक ही चीज बचेगी, दोनों नहीं बचने वाली। और यही कारण है जो मैं कह रहा हूं कि जो पेट्रो डॉलर फाइनेंसिंग लूप था, जिसके कारण पूरी अमेरिका की इकोनॉमी चलती थी, अब वो जो है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। इससे यूएस डेफिसिट, एसेट मार्केट और ग्लोबल फाइनेंस में जो उनका डोमिनेंस था, इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। तो लगता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में ट्रंप साहब और बौखलाएंगे और परेशान होंगे, और इस बौखलाहट में ऐसा नहीं हो कि ईरान के ऊपर वो आक्रमण कर दें और ईरान बदले में मिडिल ईस्ट में जितने भी उनके अमेरिका के एसेट्स हैं या उनके दोस्तों के जो एसेट्स हैं, जिसके कारण अमेरिका में फंडिंग होती है, उनको ना तबाह कर दे। अब देखते हैं ट्रंप साहब किस हद तक जाते हैं और किस हद तक ईरान उनको बर्दाश्त करता है या जवाब देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होर्मुज का बंद होना अमेरिका के लिए भी एक मुसीबत बन गया है, या सिर्फ जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यूरोप को तेल चाहिए, इंडिया को चाहिए, चाइना को चाहिए, आके होर्मुज खोल लो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो वापस चले जाएंगे। क्या ट्रंप साहब वास्तव में सही बोल रहे हैं? क्या अमेरिका की आर्थिक स्थिति पे इसका असर नहीं पड़ रहा है? आपके जो भी विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग इकोनॉमी में देखते हैं, बाकी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए डिस्कशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।